हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं आयुष मनादुली और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एसएसबी। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर एसएसबी जर्नी। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो स्टेज 1 प्रोसेस होता है या फिर जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और दूसरा होता है PPNDT, विच स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो आज विल बी टॉकिंग अबाउट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो बेसिकली पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा काफ़ी डिटेल में। तो दिस इज़ द सेकंड टेस्ट ऑफ स्टेज 1 और स्क्रीनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो इसका मेन पर्पस होता है, द मेन पर्पस ऑफ PPNDT इज़ टू स्क्रीन आउट द अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट्स एंड स्क्रीन इन द डिज़ायरेबल वंस। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ स्टेज 1 होता है वो होता है PPNDT। Only on the basis of PPNDT, people are screened in, the candidates are screened in, or these are the candidates who will be retained for the next 5 days, और ये जाएंगे हमारी सेवरेज सिलेक्शन बोर्ड के प्रोसीजर के थ्रू। तो चलिए आज का हमारा एजेंडा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ दिस PPDT। सबसे पहले हम जानेंगे कि PPDT आखिर होता क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन PPNDT। PPNDT में वेरियस स्टेप्स होते हैं, अराउंड 4 स्टेप्स होते हैं PPNDT में, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सैम्पल आंसर शीट में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको PPNDT की आंसर शीट वहाँ पे मिलेगी SSB के अंदर, और कैसे उसको फिल करना है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको आज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि कैसे PPDT की स्टोरी लिखते हैं। और माय फ्रेंड्स, दिस इज़ द गोल्डन थिंग फॉर टुडे, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। इसको ढंग से देखना और इसको एनालाइज करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके आखिर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। सो विद दिस एजेंडा लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं बताऊंगा आखिर PPNDT होता क्या है। तो अगर हम बात करें PPNDT की, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज़ PP, सेकंड पार्ट इज़ DT। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PP स्टैंड फॉर पिक्चर परसेप्शन। पिक्चर परसेप्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट आर यू परसीविंग अबाउट ए पिक्चर। आपको कुछ भी दिखाया गया है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या स्टिमुलस बना है उस पिक्चर से रिलेटेड, दैट इज पिक्चर परसेप्शन। दूसरा होता है डिस्कशन टेस्ट। डिस्कशन टेस्ट जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि डिस्कस करेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। तो डिस्कशन टेस्ट इज समथिंग इन विच यू एज ए ग्रुप विल डिस्कस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ कि PP में आखिर क्या होगा और DT में आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PP, यहाँ पे क्या होगा, 1 हैव टू परसीव ए पिक्चर एंड राइट ए परसेप्शन एज ए स्टोरी। अब आप एक स्टोरी लिखेंगे अपना, व्हेन यू विल बी शोन ए पिक्चर फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स। वैसे ही डिस्कशन में आपके साथ क्या होगा, आपको एज ए ग्रुप यू विल डिस्कस और कम आउट विद ए कॉमन ग्रुप। यहाँ पे देखिए कॉमन ग्रुप स्टोरी आप बनाएंगे इसमें। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि होगा क्या। आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा, उसमें कुछ पहले से कुछ कॉलम्स और स्क्वायर बॉक्सेस बने होंगे और कुछ कुछ जगह पे कुछ एक्शन और स्टोरी लिखोगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे व्हाट हैपन्स एक्चुअली, और वो सब मैं आपको बताऊंगा काफ़ी डिटेल में कि कैसे आपको भरना है, और मतलब मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरते हैं। फिर मैं आपको एक सैम्पल स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा सब कुछ, सारा प्रोसेस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन PPNDT। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन PPNDT में क्या क्या है। 4 स्टेप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स होते हैं। तो ये चारों स्टेप्स मिलके PP और DT का बनाते हैं। तो एक हेजी पिक्चर, हेजी क्या होता है, समवट विच इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम योर आइज, मतलब बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा। एक हेजी सी पिक्चर होगी, थोड़ा मतलब साफ सुथरी नहीं होगी पिक्चर, आपको दिख नहीं रहा होगा कि आखिर है क्या पिक्चर में, सो दैट यू कैन रेस अराउंड योर माइंड हेयर एंड देयर। मतलब आप उसके जो भी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी उसके आसपास की, अगर आपको लगता है कि इट इज़ अ फार्मर स्टैंडिंग ओवर देयर, तो यू कैन थिंक ऑफ ए फार्मर। किसी और दूसरे बंदे को हाथी भी दिख सकता है, तो इट इज़ अपॉन योर परसेप्शन। तो एक हेजी सी पिक्चर आपके सामने आएगी जो कि रहेगी 30 सेकंड तक स्क्रीन में, 30 सेकंड तक स्क्रीन में रहेगी, और इसके बेसिस पे आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आएंगे, कुछ परसेप्शन आएंगे, और उस बेसिस पे आप
अपना एक्शन फिल करेंगे और आपको 3 मिनट मिलेंगे स्टोरी राइटिंग के लिए। यहाँ पे देखिए 1 मिनट आपको एक्शन, सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट आपको एक्शन डालने के लिए मिलेगा और जो 3 मिनट है वो आपको स्टोरी राइटिंग करने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको अराउंड 15 to 20 मिनट्स का गैप मिलेगा। उसके बाद आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा इन ए सेमी सर्कुलर फैशन और वहाँ पे आपका नरेशन स्टार्ट होगा। नरेशन क्या होता है, बेसिकली डिस्कशन से पहले, ताकि हर किसी को बहुत ही अच्छे से जज करा जा सके अबाउट देयर पर्सनैलिटी, अबाउट देयर पॉसिबिलिटी टू बिकम एन ऑफिसर। तो उसके लिए आपको एक मिनट सबको, अराउंड 45 सेकेंड्स to 1 मिनट सबको मिलता है, ताकि वो अपनी स्टोरी को नरेट कर सकें, सो दैट जो एसेसर्स बैठे हैं उनको पता चले कि हाँ दिस इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर देयर सिलेक्शन। तो इंडिविजुअल स्टोरी के लिए अराउंड 1 मिनट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको डिस्कशन के लिए करने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपनी कॉमन ग्रुप स्टोरी बना सकते हैं। तो दीज आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन PPNDT। और आपके सामने 3 मैं बताऊंगा आगे पे कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या सब कुछ रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस टाइप की कुछ आपको शीट मिलती है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर शीट है जो कि आपको मिलेगी। यहाँ पे ऑब्वियस डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे आप अपना नाम फिल करेंगे, कुछ भी, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना चेस्ट नंबर डालेंगे। चेस्ट नंबर इज़ द नंबर इन विच यू आर आइडेंटिफाइड। आपको वहाँ पे सबको एक एक चेस्ट नंबर मिलता है, विच इज़ योर आइडेंटिटी। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक योर नेम्स ओवर देयर, यू विल बी जस्ट रिफर्ड टू विद योर चेस्ट नंबर्स। ओके, दिस इज़ द बैच नंबर। बैच नंबर भी आपको वहीं पे पता मिल जाएगा, जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो आपको आपका बैच नंबर मिलेगा। दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आपको अपना एक्शन लिखना होता है, जो भी आपने देखा है, वट एवर योर थीम यू हैव डिसाइडेड। और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जो आपकी एसएसएस देखेंगे वो है स्टोरी। इस पूरे कॉलम में आप अपनी स्टोरीज लिखेंगे। तो दिस इज़ इट, ऐसी टाइप की कुछ होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ आखिर है क्या। तो ये तो ऊपर वाले जो चार एंट्रीज़ हैं, ये तो आप इजीली भर लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे भरना है सब कुछ। ये एक स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल स्क्वायर बॉक्स इन विच यू हैव टू फिल योर नंबर ऑफ करेक्टर्स यू हैव सीन, देयर जेंडर, एज, कोई भी आपने क्या एज परसीव करिए, द एज और मूड विच आर परसीविंग, दैट इज टू बी रिटन ओवर देयर। मैं बताऊंगा कैसे करके भरना होता है। ऑन द राइट यू विल सी ए स्क्वायर, देयर इज ए एक्शन रिटन ओवर देयर। स्क्वायर के राइट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने एक्शन डालेंगे। हेयर यू हैव टू राइट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पिक्चर, और यू कैन राइट योर थीम और टाइटल ऑफ द स्टोरी विच यू हैव रिटन। ठीक है, बिलो द स्क्वायर देयर इज रिटन ओवर द हेयर स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक बार दोबारा से रीट्रेट कर रहा हूँ सब कुछ। नाउ द स्टोरी यू हैव वीव्ड, ठीक है, जो भी आपने वीव करी स्टोरी, यू हैव टू राइट ओवर हेयर, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया। अब स्टोरी लिखने के बाद यू विल गेट अ ब्रेक ऑफ अराउंड 15 to 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर ग्रुप। सपोज आपका ग्रुप पीछे पीछे, तो मे बी यू विल गेट अराउंड 30 to 35 मिनट्स ऑल्सो। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्रुप। देन ए ग्रुप ऑफ अबाउट 15 to 20, 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, अराउंड 15 to 20 का ग्रुप होता है। और ये जो बंदे हैं ये मिलके ग्रुप डिस्कशन करेंगे। इट इज़ नॉट ए कन्वेंशनल ग्रुप डिस्कशन। ये मैंने आपको बताया कि ग्रुप डिस्कशन किस टाइप का होता है, ये उसी टाइप का ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अराउंड 45 सेकेंड्स to 1 मिनट टू नरेट। सबसे पहले नरेशन होगा, फिर उसके बाद आपको डिस्कशन के लिए अराउंड 5 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को कैसे जज करा जाएगा, GTO, साइक और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ऑल द 3 एसेसर विल बी सिटिंग ओवर देयर यहाँ पे। और यहाँ पे आप सेमी सर्कुलर फैशन में बैठे होंगे। तो यहाँ पे आपके जजमेंट करने के लिए जो 3 लोग कुर्सी में बैठे होंगे, और यहाँ पे आप अपनी चेयर्स में बैठे होंगे। तो यहाँ पे ये आप अराउंड 15 to 20 कैंडिडेट्स होंगे जिनको ये लोग एसेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको इंडिविजुअली 45 to 1 मिनट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके इमीडिएटली बाद आपका डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो हेयर यू हैव टू डिस्कस अमंग योरसेल्फ टू कम ए कॉमन ग्रुप स्टोरी। तो आपकी जो कॉमन ग्रुप की जो आपने स्टोरी बनाई है वो आपको बतानी होगी। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि कैसे यू हैव टू मेक एंट्रीज इन द स्क्वायर एंड हाउ टू राइट एक्शंस। ठीक है, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब सपोज आपने यहाँ पे देखा, ये है आपकी सैम्पल स्टोरी। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी यहाँ पे बहुत ही अटेंटिव रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये दिस इज़ द गोल्डन थिंग ऑफ द डे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दिन की। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको कैसे स्टोरी पहले देखनी है, कैसे करके आप स्टोरी को देखेंगे, फिर उसके बाद आप
जजमेंट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, आपको जैसे ही एक पिक्चर दिखती है, स्कैन फ्रॉम योर लेफ्ट टू योर राइट, ठीक है। सबसे पहले आप लेफ्ट में से यहाँ से शुरू करिए, इस वाले एरिया से, और इसको स्कैन करते हुए इधर की साइड चलिए। आपको कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, 1 2 3, तो इन सब कैरेक्टर्स को आप देखेंगे, ठीक है। यू हैव टू सी कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स यू आर सीइंग। एक कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक कैरेक्टर ये दिख रहा होगा, एक कैरेक्टर ये दिख रहा होगा। फिर आप ऊपर से नीचे तक स्कैन करिए, क्या क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पहाड़ी वाला रास्ता है कुछ, ठीक है। ये कुछ सीढ़ी टाइप की जा रही है यहाँ से ऊपर ऐसे करके, यहाँ पे पेड़ वेड़ हैं कुछ, और ये आपको कार दिख रही होगी यहाँ पे। तो आपको ढंग से फोटो को पहले स्कैन करना है, ठीक है। फोटो ये सब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा लास्ट में। मैंने आपको टिप्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उन सबको आप याद रखना। बहुत ही मतलब मैंने बहुत सोच समझ के वो टिप्स लिखी हैं, तो यू प्लीज़ इनकलकेट दोज टिप्स इन योर प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो, ठीक है। अब आपने देख लिया है यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कितना एज ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे को लड़का लग रहा है अराउंड 23-24 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मेरे एज का मेरे को ये बंदा दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द गाय हु हैव सीन फर्स्ट, ठीक है। ये है वो लड़का जिसको मैंने सबसे पहले देखा है। फिर यहाँ पे देखिए ये दूसरा है, ये मेरे को इसके पापा लग रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मेरा अपना परसेप्शन है, आप फ्रेंड भी मान सकते हैं जैसा आपको लग रहा है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। दूसरा एक ये इंसान खड़ा है, आई एम थिंकिंग ऑफ अराउंड एज 40 to 45 ईयर्स, यहाँ पे है। ये 23 ईयर्स का, ये 45 ईयर्स के आसपास का लड़का है, मेल है, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा 11th-12th क्लास का बच्चा लग रहा है मेरे को, 10th 11th 12th ऐसे ही कुछ बच्चा लग रहा है, बिकॉज हिज फिजिक इज समवट लाइक ए स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे को एक बच्चा लग रहा है। तो अब कैसे आपको भरना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या लग रहा है, ठीक है। सबका मूड मेरे को फेयरली पॉजिटिव टाइप का लग रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रही है, बिकॉज दे आर शोइंग द विक्ट्री सिंबल, तो मेरे को पॉजिटिव टाइप की वाइब आ रही है। अब देखिए आपको मिलेगी ये शीट, ठीक है। शीट मिलेगी तो आपको अब ये सारी डिटेल्स भरनी है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर मैं होता तो मैं कैसे पढ़ता। सपोज़ यहाँ पे नेम पूछा है, तो मैंने नाम डाल दिया आयुष, ठीक है। रोल नंबर लेट से 1 2 3 5, ठीक है। चेस्ट नंबर आई हैव गॉट अराउंड 52, लेट मे बी आई हैव गॉट चेस्ट नंबर 52। ये बैच है मेरा V1241, ओके। अब एक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे, मैं मेरी फ़ोटो में मेरे को क्या क्या दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो लड़का है ये बैग पैक करके कहीं जा रहा है, ठीक है। एंड दीज गाइज, जो ये 2 बड़े एज के लोग हैं, दे आर वेविंग देयर हैंड्स टू हिम, ठीक है। तो मेरा एक्शन कुछ इस तरह का है कि एक्शन या फिर थीम आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेरा एक्शन कुछ इस तरह का है कि आई एम थिंकिंग कि जो मैंने देखा, मैंने परसीव करा, मैंने ये परसीव करा है कि ए स्टूडेंट वेविंग हैंड टू देयर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, स्टूडेंट वेविंग हैंड्स टू देयर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स मतलब आपको थीम बतानी है एक, तो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सपोज मैंने ये मेरी थीम बन गई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने आपको एक्शन पहले लिख के बता दिया, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 लोग, ठीक है। तो इन तीनों की पोजीशन हमें इस स्क्वायर बॉक्स में, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर फिल करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये दिस इज द पर्सन। सेकंड यहाँ पे खड़ा है, तीसरा यहाँ पे खड़ा है। तो इसकी रिलेटिव जो पोजीशन है वो वी हैव टू फिल इन दीज बॉक्स। सबसे पहले मेरे को एक बंदा यहाँ पे दिखा, ठीक है। एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखा है, और एक बंदा यहाँ पे दिखा है, और एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखा है। तो ये तीनों पोजीशंस मैं मार्क कर लेता हूँ। ये बंदा मेरे को सबसे पहले दिखा है, तो मैंने इसकी पोजीशन मार्क कर ली, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हैव सीन हिम, सॉरी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है पेन में, आई हैव सीन हिम एज ए मेल। यहाँ पे मैंने इसको एज ए मेल देखा है, ऑफ अराउंड 24 ईयर्स ऑफ एज, 23-24 ईयर्स ऑफ एज, एंड ही इज इन अ पॉजिटिव मूड, ठीक है। पॉजिटिव मूड में दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा इंसान देखा जो कि मेल था, ठीक है, ऑफ अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज, और ये भी फेयरली पॉजिटिव मूड में मेरे को दिखा। यहाँ पे एक और मेल था
ठीक है, ऑफ अराउंड मे बी लेट अस से 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, और ये भी फेयरली पॉजिटिव मूड में मेरे को दिखा। तो मैंने ये तीनों पोजीशंस मार्क कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, सबसे पहले जो जिस कैरेक्टर को मैंने देखा, और दिस इज अ कैरेक्टर हु मैचेस विद माय पर्सनैलिटी ऑल्सो, सो दैट्स वाई आई हैव सीन हिम फर्स्ट मे बी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस कैरेक्टर देखा तो मैंने इसको सर्कल कर दिया है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, सबसे पहले कैरेक्टर जिसको आप देखेंगे उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, फिर बाकी कैरेक्टर्स को आप एज इट इज जहाँ पे आप उनको उनकी लोकेशन आपको दिखिए वहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये दोनों कैरेक्टर्स नीचे दिखे थे, थोड़ा नीचे रख लिए, और रिलेटिव पोजीशन इस कैरेक्टर की यहाँ पे थी तो मैंने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे आपने फिल कर दिया, तो किस तरह से आपने फिल करा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इफ़ यू सी अ मेल कैरेक्टर सो यू हैव टू राइट एम। ठीक है, इफ़ यू सी ए फीमेल कैरेक्टर यू हैव टू राइट फीमेल। आफ्टर दैट यू विल बी फिलिंग योर एज, जितनी भी आपने परसीव करी कैरेक्टर्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पे 24, 45 और 18 परसीव करी है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब कितनी भी हो सकती है, अगर यू आर सीइंग ए फीमेल ऑफ अराउंड 23 ईयर्स ऑफ एज यू कैन राइट F23। ठीक है, और अगर मैं मूड की बात करूँ तो दैट यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली टू द ऑफिसर हु इज योर एसेसर। एसेसर आपको ढंग से बताएंगे आपको कैसे फिल करना है इस बॉक्स को। और जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ यही स्कीम फॉलो होती है, पर मे बी टू चेक दैट इफ़ यू हैव नॉट बीन कोच्ड अर्लियर और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तो उसके लिए वो चेंज कर सकता है स्कीम। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लिसनिंग टू द एसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीसरी चीज़, जैसे आपने देखा होगा मैंने प्लस 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 लिखा है, तो दिस सिग्निफाइज मूड ऑफ ए पर्सन। तो सपोज मैंने तीनों की पॉजिटिव मूड मेरे को लगा था तो मैंने पॉजिटिव मूड लिख दिया है। इसी तरह ऐसा हो सकता है कि सपोज सम ऑफ द टाइम्स आपने इस वाले कैरेक्टर का मूड देखा कि समवट नेगेटिव है, तो माइनस से आप नेगेटिव को सिंबलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अब कई बार होता है कि आपको मूड समझ में ही ना आए कि न्यूट्रल टाइप का मूड है, तो उसमें आपको आपका एसेसर बताएगा कि आपको क्या फिल करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रिटन 0। 0 सिग्निफाइज यू कुड नॉट आइडेंटिफाई द मूड ऑफ ए पर्सन। कई बार आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जो जेंडर है वो नहीं बता पाए, तो जेंडर समटाइम्स इट इज रिटन एज P। ठीक है, P सिंबलाइज इज पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ फिल करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या स्टोरी लिखी है। ठीक है, मैंने एक स्टोरी लिखी है, तो व्हाट कैन बी दैट स्टोरी। ठीक है, तो ये मेरी स्टोरी है, मैंने लिखी है, तो ये आप पढ़िए एक बार, और इसको मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे लिखा है। सपोज मैंने देखा यहाँ पे मैंने 23 ईयर्स ऑफ एज ली थी, यहाँ पे मैंने 24 लिख दी है, कोई बात नहीं, इट समवट सिमिलर रही है। ठीक है, तो मेरा कैरेक्टर का जो हीरो है उसका नाम है अनमोल। ठीक है, आई हैव गिवन अ नेम टू माई कैरेक्टर, नेम ऑफ माई हीरो। ठीक है, अनमोल ए 23 ईयर ओल्ड इंजीनियर एट टेक महिंद्रा वेंट टू हिज होम टाउन इन द वीकेंड्स टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। अब एक बिकॉज माई पर्सनैलिटी सिम्बलाइजेज विद समवट ऑफ ए इंजीनियर, बिकॉज मैं भी एक इंजीनियर रह चुका हूँ, माई बैकग्राउंड इज इन इंजीनियरिंग। तो मैंने लिखा है कि अनमोल भी एक 23 ईयर्स ओल्ड का 23 ईयर्स ओल्ड इंजीनियर है टेक महिंद्रा एंड वेंट टू हिज होम टाउन इन द वीकेंड टू spend his time with his family. He found that his younger brother who is in class 11th is having his vacations. देखिए, अब क्लास 11th का जो लड़का है वो अराउंड 16, 17, 18 ईयर्स का होगा, तो वहीं पे मैंने यहाँ पे उसको ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अब ही इज हैविंग हिज वैकेशंस, अब उसकी वैकेशन चल रही है, एंड नोटिस दैट ही इज मोस्टली इन्वेस्टिंग हिज टाइम इन कंप्यूटर एंड टीवी। अब उसने नोटिस करा, सबसे पहली बड़ी बात उसने नोटिस करा कि अच्छा यार ही इज़ ऑल राइट, ठीक है, उसने सब कोई बात नहीं, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर और टीवी में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग, नॉट ए वेरी बैड थिंग, बट ही इज़ इन्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन कंप्यूटर एंड टीवी। तो ही कन्विंस्ड हिम दैट ही शुड साइमल्टेनियसली गो आउट विद फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है, कंप्यूटर और टीवी में भी इन्वेस्ट कीजिए, न्यूज़ देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट ही कन्विंस्ड हिम दैट ही शुड साइमल्टेनियसली ऑल्सो गो आउट विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या सिंपलाइज हो रहा है कि जो उसका एल्डर ब्रदर है वो उसको मच मोर सोशल लाइफ की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए गो आउट विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वालिटीज़ नज़र आ रही है, सोशल एडेप्टेबिलिटी वाली जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, मीट न्यू पीपल, ठीक है, नए लोगों के साथ घुलना मिलना, यानी कोऑपरेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, सोशल इफेक्टिवनेस। ठीक है, एंड लर्न न्यू आउटडोर एक्टिविटीज़ एज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर 4 है वो भी निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे इट विल इनहेंस हिज पर्सनैलिटी। तो वो उसको एक अपने भाई को कंसर्न्ड है, तो यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नज़र आ रही है कि हाँ यार दिस गाय इज़ वेरी मच इनटू हिज फैमिली, मतलब चाहता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स भी ग्रो करें, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ भी है। ठीक है,
तो ही लुक्ड इन द इंटरनेट फॉर द समर कैंप्स. अब ही इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज ब्रदर, तो उसने क्या करा, समर कैंप्स में खुद से इनिशिएटिव लिया. दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि उसने अपने नेट का यूटिलाइज करते हुए, टेक सेवी बंदा है बिकॉज ही इज़ एन इंजीनियर, तो ही नोज कि दैट समर कैंप्स होते हैं, इसका मतलब वो खुद भी जाता रहा होगा. ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है ये सब. ठीक है, अब ही फाउंड दैट एडवेंचर कैंप इन लेक पराशर. अब ठीक है, यहाँ पे एडवेंचर भी इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे जो फैक्टर 4 था वो उभर के आ रहा है. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर कैंप के बारे में उसको सजेस्ट करता है. कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रैक, आउटडोर एक्टिविटी एंड कैंप कल्चर फॉर ए वीक. अब कैंप कल्चर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे नए नए लोग होंगे, तो वहाँ पे सोशल वाला जो फैक्टर 2 है बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है. तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमें अपनी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करना है. तो दिस स्टोरी इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू प्रोजेक्ट फैक्टर नंबर 2. ठीक है, अब यहाँ पे एक्शंस देखिए, कभी भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो आपको एक्शंस भरपूर डालने होंगे, क्योंकि एक्शन इज अ थिंग जिससे आपका क्या होगा, आपका जो क्वालिटीज़ है वो निकल के सामने आएंगी. ठीक है, सबसे पहले उसने क्या करा, ही इंक्वायर्ड हाउ टू अप्लाई. ठीक है, थिंग्स टू बी टेकन, दिस सीम्स टू बी समवट प्रैक्टिकल. ठीक है, कि मतलब थिंग्स क्या क्या ले जाने होंगे, इवेंट्स और एक्टिविटीज़, और वीक लॉन्ग का कैंप उसने उसके लिए बुक कराया. ठीक है, ही आस्क्ड हिज ब्रदर टू टेक थिंग्स लाइक फ्लैश लाइट विद एक्स्ट्रा बैटरीज. ठीक है, वूलन क्लोथ्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ डेली हाइजीन आर्टिकल्स. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, अगर कभी फ्यूचर में आपको एज एन ऑफिसर कुछ टास्क मिलता है तो यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस दैट यू विल बी एबल टू डू दैट. ठीक है, क्योंकि आप इतना डिटेल में जब एक स्टोरी को लिखेंगे तो हाँ, पीपल विल कम टू नो दैट दिस गाई नोज थिंग. ठीक है, तो उससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ही वेंट अलॉन्ग विद हिज फादर टू ड्रॉप हिम टू द बेस ऑफ द कैंप मोटिवेटेड विद द विक्ट्री साइन. अब यहाँ पे देखिए मैंने विक्ट्री साइन क्यों इंक्लूड करा है, क्योंकि यू माइट बी सीइंग दैट, आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसने देवर वेविंग हैंड्स. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या बोलते हैं, ये विक्ट्री साइन कुछ ऐसे टाइप का दिखा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मतलब मैंने कैसे करके इनकलकेट करा है सब कुछ जो जो मैंने देखा है, तो इससे गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी निकल के सामने आती हैं. ठीक है, टोल्ड हिम टू टेक पार्ट इन द, ठीक है, कैंप सेटअप और आउटडोर की जो इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करे. तो इससे क्या होगा, ही विल बिकम ए मच मोर बेटर पर्सन एज ए पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी. ठीक है, लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने आपको जो गोल्डन टिप्स दी थी उसमें भी डाला था कि न्यू थिंग्स, जितनी ज़्यादा नई चीज़ें सीखेंगे, नई स्किल्स अपने ऊपर ऐड ऑन करेंगे, उतना आपका बेनिफिट होगा. एंड मेक गुड फ्रेंड्स. तो जो आपका फैक्टर 2 है वो एक तरह से कन्फर्म हो गया कि हाँ, दिस इज़ ए पर्सन हु इज़ वेरी मच सोशल. ठीक है, मतलब सोशल लाइफ बहुत अच्छी है. तो इस तरह से इन दिस वे हिज ब्रदर यूटिलाइज्ड हिज समर वैकेशंस इन अ मच फ्रूटफुल वे. ठीक है, तो यहाँ पे एक मिली जुली अच्छी स्टोरी, गुड स्टोरी, एक्सेप्टेबल स्टोरी जो है वो बन गई है. ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टोरीज लिखनी है. मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि पहली टाइम पे ही आप इतनी मतलब अच्छे से एकदम बढ़िया से लिख देंगे, पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट टू नो हाउ एक्शंस हैव टू बी फिल्ड इन ए स्टोरी. ठीक है, एक्शंस डालिए, और जितनी जितनी चीज़ें मैंने बताई है, ट्राई टू इनकलकेट मोर ऑफ द क्वालिटीज़. ठीक है, ट्राई टू प्रोजेक्ट ऑल द क्वालिटीज़ विच आर एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी. तो आप ऐसे करके एक PPNDT की स्टोरी लिख सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गोल्डन टिप, और इसको आप दोबारा से रिवाइज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द डूज इन PPNDT. सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कीप काम. जब तक आप काम नहीं रहेंगे, व्हेन यू आर नॉट कंपोज, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अप टू योर लेवल बेस्ट. ठीक है, तो अगर आपको अपना लेवल बेस्ट परफॉर्म करना है तो दिस इज़ अ थिंग विच यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेन काम. ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा. स्कैन द पिक्चर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये मैंने आपको एक टिप पहले ही दे दिया है. फिर उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कीजिए, फिर उनका जेंडर देखिए क्या है, उनका मूड क्या है और उनकी एज क्या है, और इसको नोट डाउन तो नहीं, अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आपको जब आपको 30 सेकेंड्स के बाद जब आपको एक्शंस वगैरह फिल अप करने का टाइम मिलेगा और अपने इनको जो भी आपको पॉपुलेट करना है उसके ऊपर स्क्वायर बॉक्स के अंदर, तो विल बी इन अ वेरी मच कंफर्टेबल पोजीशन. ठीक है, तो लुक व्हाट दे आर वेयरिंग. अब सबसे पहले देखिए उन्होंने कपड़े क्या पहने. अब जैसे कि यहाँ पे इसने बैक पैक पहना था, ठीक है, और जो बाकी दो थे कार में आए हुए थे, तो इट सीम्स दैट फैमिली मेंबर्स आर ड्रॉपिंग. ठीक है, तो उसी तरह से देखिए कि अर्बन आउटफिट है या फिर प्रोफेशनल आउटफिट है, कि मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस से तो नहीं है, या फिर विलेजर का आउटफिट है, माइट बी ही इज हैविंग टर्बन और समथिंग, धोती टाइप ऑफ थिंग्स ही इज वेयरिंग, तो सो इट सिंबलाइजेज दैट ही इज अ विलेजर, ही और शी इज अ विलेजर. ठीक है, तो अब
सबसे पहले जो भी मैंने आपको आज जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी उन सबको इनकलकेट करने की कोशिश करें अपनी स्टोरी के अंदर, सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बिकम ए बेटर स्टोरी। ट्राई टू मेक हीरो ऑफ योर जेंडर, अपनी जेंडर का ट्राई करो, मतलब जरूरी नहीं है अगर आपको स्टोरी में सारी लड़कियां ही मिल गई, सारी फीमेल ही मिल गई और इट्स क्वाइट ऑब्वियस ओवर देयर, तो उसका मतलब ये नहीं कि यू विल जस्ट राइट दैट जेंडर इज मेल, नो, you have to see the picture and then you have to act, but try to make the gender and mood and age of a person as per your personality, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, और भी हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, क्योंकि कम टाइम मिलता है, तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग जस्ट टेक एक्स्ट्रा टाइम और थिंक ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव थीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका देखिए स्क्रीनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्क्रीन इन नहीं हुए हैं तो आप बाकी दिनों का जो प्रोसेस है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव थीम। तो कंस्ट्रक्टिव थीम देखिए, भले ही उसके आधा मिनट आपका और लगे, 2.5 मिनट में यू कैन कंप्लीट योर स्टोरी, बट चूज अ थीम विच इज़ वेरी मच रिलेवेंट एंड वेरी मच कनेक्टेड टू द पिक्चर यू हैव शोन, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड 3 एस्पेक्ट्स, 3 एस्पेक्ट आपको ये जो एस्पेक्ट्स हैं, 3 एस्पेक्ट्स ये आपको आपका एसेसर भी बताएगा, बट मैं भी आपको यहाँ पे इटरेट करना चाहूँगा क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप स्टोरी लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जैसे मेरी स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ क्या लेड टू द सिचुएशन। ही वेंट टू हिज होम एंड सॉ दैट his brother is investing most of his time is in computer and TV, तो that led to the situation, ठीक है। what is going on, अब वो क्या कर रहा है, वो उसका मतलब सेटअप कर रहा है कि हाँ यार यू शुड गो ओवर देयर, तो दैट इज गोइंग ऑन इन द सिचुएशन, कि मतलब वो उसको अपने भाई को और उसके दोस्तों को भेज रहा है, कहाँ पे, कैंप में, ठीक है। व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम, इससे ये होगा कि उसका भाई नई नई चीज़ें सीखेगा, नए नए फ्रेंड्स बनाएगा, नई नई चीज़ों को, स्किल्स को ऐड ऑन करेगा, तो दैट इज़ द पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोच के थीम्स बनानी है, अपनी स्टोरीज बनानी है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। पुट लॉट ऑफ एक्शंस, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्शंस से ही आपकी क्वालिटीज़ निकल के बाहर आएंगी, तो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एक्शंस इन योर स्टोरीज। प्रैक्टिस योर नरेशन इन द टाइम बिटवीन, इट हेल्प्स, ठीक है। अब देखिए जो टाइम मैंने आपको बताया, आधा घंटा 15 मिनट आपके ग्रुप के हिसाब से डिपेंड करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप वहाँ पे अपनी नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी फ्लुएंटली आप वहाँ पे नरेट कर पाएंगे, तो इट विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर आप कॉन्फिडेंटली करेंगे, तो मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द 15 क्वालिटीज विच यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली आप अपनी स्टोरीज को नरेट करें, इंक्लूडिंग योर एक्शंस विच एवर यू हैव थॉट ऑफ, और जो आप लिख नहीं भी पाए उसको भी अगर आप नरेट करेंगे तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू, ठीक है। गिव अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप कंट्रीब्यूशन दे, ठीक है। आप ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आपको नरेशन आपने ऑलरेडी कर दिया है, अब ग्रुप डिस्कशन जब हो रहा है तो उसमें कंट्रीब्यूशन दे। सबसे पहले आपने बोल दिया सपोज कि अकॉर्डिंग टू मी जेंटलमैन देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द पिक्चर, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बट मेक इट श्योर दैट द कंट्रीब्यूशन हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन डन बाय सम अदर कैंडिडेट। ऐसा भी होता है कई बार कि ऑलरेडी एक बच्चे ने किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि यार आई थिंक दैट देयर आर 3 कैरेक्टर्स, और फिर आप उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो यूज़, ठीक है। आपको कॉन्स्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन देना है, कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन देना है, तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हेयर, ठीक है। स्पीक सेंस, कुछ भी बोलने से नहीं चलेगा यार, जब तक आप सेंसिबल बात नहीं करेंगे, सेंसिबल अब बात आपको करनी होगी, तभी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। ट्राई टू टेक ग्रुप अलॉन्ग विद यू। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्या होता है आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, ग्रुप कहीं और डिस्कस कर रहे हैं, यू आर डिस्कसिंग समवेयर एल्स, तो ये नहीं चलेगा, यू हैव टू डिस्कस अलॉन्ग विद द ग्रुप। आपको अपने ग्रुप को अपने साथ उठा के आगे ले जाना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपके पास जो यहाँ पे आपका जो भी मतलब आपका ग्रुप का कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ही अच्छे से निखर के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द डोंट्स इन पीपीएनडीटी, क्या हमें नहीं करना है पीपीडीटी में, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अवॉइड टू मच ऑफ नर्वसनेस। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि 15 से 20 बच्चे हैं, ठीक है, एवरीबडी इज़ नर्वस। इफ़ यू आर नॉट नर्वस यू हैव गॉट एन एज ओवर अदर्स। तो आप अगर नर्वस नहीं रहेंगे तो आपका ऑलरेडी एज है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो नर्वसनेस हटाइए, ठीक है। डोंट लूज होप इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर रिटर्न स्टोरी, ठीक है। ऐसा होता है कई बार लोग रिटर्न स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाते और सोच लेते हैं कि बस अब नथिंग कैन बी डन, ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ
कि क्या बोलते हैं, दैट इज़ द लास्ट थिंग विच दे डू, रीडिंग इज़ द लास्ट थिंग, ठीक है। अगर जो आपने स्टोरी लिखी है उसको पढ़ना उनका लास्ट चीज़ होता है, सबसे पहले दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन ए नरेशन, उसके बाद आपका क्या डिस्कशन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी की चीज़ें बाद की बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डोंट डिस्कस स्टोरीज विद अदर पीपल, दैट इज़ अप टू यू यार। अगर आपको औरों से डिस्कस करके मोटिवेशन मिलता है देन इट्स फाइन, बट मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अपनी स्टोरीज जो है वो डिस्कस ना कीजिए, क्योंकि देन यू विल नॉट हैव द मैटर लेफ्ट ड्यूरिंग योर डिस्कशन। तो जब आपका डिस्कशन होगा तो आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, देन योर नेचुरल इंस्टिंक्ट विल कम आउट, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। सी द ट्रेंड इन टाइम गिवन टू द अदर कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज यू आर फिफ्थ टू स्पीक, फिफ्थ एट नंबर टू स्पीक, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 को आपने देखा कि यार अराउंड 45 सेकंड्स का टाइम मिल रहा है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर नरेशन फॉर अराउंड 1 मिनट, तो कट इट डाउन शॉर्ट, ठीक है, थोड़ा कट डाउन कर लीजिए ताकि आप 45 सेकंड्स में फिट इन कर सकें अपने ऑल द एक्शंस और जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो आप दे सकें, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपना प्लान करें नरेशन को अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। डोंट इग्नोर अदर कैंडिडेट्स स्टोरी। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं तो हर समय अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं, औरों की स्टोरी भी लिसन आउट करते रहिए साइड बाय साइड, इट विल हेल्प इन योर डिस्कशन। जब नरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद डिस्कशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बिकॉज यू हैव लिसन टू अदर स्टोरीज ऑल्सो, ठीक है। डोंट ट्राई टू डोमिनेट अदर्स फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्पीकिंग, डोमिनेशन इज स्ट्रिक्ट नो हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको वॉर के सिनेरियो में डोमिनेट नहीं करना है, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। यू आर ए डिफेंस ऑफिसर, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। डोंट नरेट योर स्टोरीज अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब सपोज ग्रुप ने डिसाइड कर लिया है कि हम जाएंगे फ्लड में, फ्लड वाली थीम में, ठीक है। तो ग्रुप हैज डिसाइडेड कि विल बी गोइंग फॉर द फ्लड थीम। अब आपके जो थीम थी वो थी समथिंग ऑफ ए डिफॉरेस्टेशन मे बी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की थीम थी, ठीक है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको भी ड्रॉप आउट कर दीजिए, ठीक है। यू ऑल्सो गो विद द फ्लड और ट्राई टू इंक्लूड योर पॉइंट्स, ठीक है, योर कंस्ट्रक्टिव पॉइंट, मैंने बताया जैसे कि कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स वाला पॉइंट जो था, ठीक है। दूसरा, डोंट स्टॉप अदर्स फ्रॉम स्पीकिंग और कट अदर्स पॉइंट इवन इफ दे आर रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग और राइट इज अप टू क्या, असेसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करेंगे क्या रॉन्ग है क्या राइट है, यू डोंट डिसाइड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप बस अपना बोलिए, जो पॉइंट्स आपको आते हैं वो बोलिए, और मुंह से बोलिए यार, हैंड्स और जेस्चर्स इज ए गुड थिंग, ठीक है, बट अप टू ए लिमिट, ठीक है। एक लिमिट तक आप अगर अपने हैंड्स और जेस्चर्स को यूज़ करेंगे दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट आप एक्सेसिवली अगर इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो इट इज़ नॉट ए वेरी वाइस आइडिया, ठीक है। और अपना जो पोस्चर है उसको यार ट्राई करिए कि सीधा बैठे रहें, अपने हाथ अपने लैप्स पे रखिए, और मतलब विदाउट फेकिंग, विदाउट लुकिंग डल, जस्ट गो ऑन, और क्या बोलते हैं, मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली बोलिए, यू विल बी स्क्रीनड इन, ठीक है। स्क्रीनड इन मतलब यू आर स्टेज 1 रिकमेंडेड एंड यू विल बी गोइंग फॉर द स्टेज 2 फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन टिप्स को फॉलो करिए, डूज एंड डोंट्स को अपने दिमाग में रखिए, और जैसे कि मैंने आपको फिल करना बताया, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक बार और रीट्रेट करना चाहूँगा कि जो भी असेसर बोल रहा है उसको सुनिए, बिकॉज दैट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो उसको सुनिए और उसके हिसाब से एक्ट करिए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोट देखा था नेट में, तो मेरे को बहुत पसंद आया था, तो आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है। एंजॉय, फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।